Good morning, students. Welcome to computer class. I hope you are well and fine. Yes, dear students, you are waiting for computer period. Yes, I know very well. You are waiting for the computer period. Now, I am telling about what is computer. Welcome to computer class. आपका जो बच्चों फर्स्ट चैप्टर है गेटिंग स्टार्टेड, आपने सब बच्चों ने सेंटेंस पूरा लेसन रीड करना है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपने इसको वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि ये अब आपका क्लास थर्ड में हो ना बच्चों, आपकी कंप्यूटर की क्लास भी अब लगेगी। इसमें हम आपको प्रैक्टिकल कैसे करना है, कंप्यूटर एक आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सबको अच्छा लगता है ना कंप्यूटर चलाना, और इस वजह से आप प्रैक्टिकल भी करोगे। आपने कंप्यूटर क्या है, ये सारे के सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। इसमें ऑब्जेक्टिव, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर लर्नर्स विल एबल टू आइडेंटिफाई कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट्स। आपको बच्चों पता होना चाहिए कंप्यूटर क्या है और उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। लर्न हाउ टू ओपन और शट डाउन द कंप्यूटर। बच्चों आपने अपने कंप्यूटर को कैसे ऑन करना है, कैसे ऑफ करना है, ये भी आपको बताएंगे। एप्रिशिएट द यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या यूजेस हैं। आपने लेसन बेटा रीड करना है ध्यान से। टुडे इज़ डॉबोस बर्थडे, ही इज़ फीलिंग लोनली। लोनली, वो बिल्कुल अकेला फील कर रहा था। एज मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स आर आउट ऑन वकेशंस। वकेशंस में बच्चों फ्रेंड्स जो हैं आपके बाहर चले जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, कुछ नानी के घर, कुछ हिल स्टेशन पे। तो डॉबो क्या फील कर रहा था, अपने आप को लोनली फील कर रहा था। डॉबोस फादर गेव हिम अ बर्थडे गिफ्ट। डॉबोस के फादर ने उनको क्या दिया, डॉबो को बर्थडे गिफ्ट। डॉबो इज़ वेरी हैप्पी टू सी दी ह्यूज बॉक्स रैप्ड इन अ ब्यूटीफुल गिफ्ट पेपर। बच्चों जब आपका बर्थडे होता है, आपको पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स आपको गिफ्ट देते हैं, तो आप हैप्पी हो जाते हो ना। ऐसे ही डॉबो के फादर ने उनको बर्थडे गिफ्ट दिया। ज्वाइन द डॉट्स बिलो टू फाइंड आउट डॉबोज फादर गिफ्टेड हिम। बच्चों आपने पेंसिल से, ये जो एक्टिविटी है पेंसिल से इसको ड्रॉ करना। कैन यू नेम द गिफ्ट। वैसे तो आपको नज़र ही आ रहा है ये क्या चीज़ है। इफ़ यू गेस्ड इट करेक्टली राइट द नेम इन स्पेस प्रोवाइडेड। डॉबोज फादर गिफ्टेड हिम अ कंप्यूटर सिस्टम। तो डॉबो के फादर ने उनको क्या गिफ्ट किया, डॉबो को कंप्यूटर सिस्टम। ये बच्चों आपको ड्राइंग भी अच्छी लगती है ना, आपने पेंसिल से इसको डॉटेड को सारी की सारी लाइंस वगैरह ड्रॉ करना और उसमें अच्छी तरह से करना, नीट। आप पेंसिल को शार्प कर लेना। ओके बेटा। डॉबो, डू यू नो व्हाट इज़ कंप्यूटर। डॉबो के पापा पूछते हैं आपको पता है व्हाट इज़ कंप्यूटर। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक्स ए क्वेश्चन, प्रोसेस इट एंड गिव्स अस अ मीनिंगफुल आंसर। कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक अ क्वेश्चन, हम इसमें क्वेश्चन देते हैं, प्रोसेस इट, क्वेश्चन किससे देते हैं, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, फिर ये प्रोसेस करता है। प्रोसेस क्या हो गया बच्चों अपना सीपीयू, और गिव्स अस मीनिंगफुल आंसर और रिज़ल्ट और आउटपुट, जो हमें प्रिंटर या मॉनिटर से हमें आंसर मिलता है। अब बच्चों ये एक्टिविटी है,
Dobo wonder what else a computer can do. Help him find out some other uses of a computer by listing them in a space provided on the next page using these words. आपको बच्चों हेल्प बॉक्स में ये वर्ड्स दे रखे हैं, गेम्स, मूवीज़, सॉन्ग्स, इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ। अब आपने इनकी हेल्प से फिल करने हैं। कंप्यूटर कैन बी यूज टू प्ले गेम्स। बच्चों कंप्यूटर पे आप गेम्स खेलते हो ना। वी कैन लिसन डैश ऑन कंप्यूटर। लिसन सुनोगे क्या? सॉन्ग्स। वी कैन सर्च डैश ऑन कंप्यूटर। कोई भी इंफॉर्मेशन आपने सर्च करनी है, फाइंड आउट करना है, तो हम कंप्यूटर से सर्च कर लेते हैं। वी कैन वॉच मूवीज़ ऑन द कंप्यूटर। वी कैन आल्सो ड्रा दी पिक्चर्स ऑन दी कंप्यूटर। तो बच्चों कंप्यूटर के यूजेस अब आपको पता चल गए। उसमें आया था ना आप क्या क्या करोगे। हम प्ले गेम्स, लिसन म्यूज़िक, सर्च एनी इंफॉर्मेशन, वॉच मूवीज़ एंड आल्सो ड्रॉ दी पिक्चर्स। अब आपको यूजेस भी आपको पता चल गए बेटा। और रीड ज़रूर करना बच्चों, क्योंकि रीडिंग हैबिट आपकी मस्ट होनी चाहिए। रीडिंग से आप लोगों की नॉलेज भी इंक्रीज़ होती है। ओके, जो मेन वर्ड्स होते हैं ना, जैसे इंफॉर्मेशन, मूवीज़, सॉन्ग्स, पिक्चर्स, इनको बच्चों लिखा भी करो। ये आपकी मिस्टेक्स भी कम आए। स्पेलिंग्स वगैरह अच्छी तरह से सर्च है, जैसे लिसन है, तो इसको आपने रफ नोटबुक पे नोट किया करो। डोबो वाज एक्साइटेड टू गेट कंप्यूटर एज अ गिफ्ट थ्रू ही वाज अ बिट कन्फ्यूज। थोड़ा सा वो कन्फ्यूज़ हो गया। डोबो यू सी कन्फ्यूज, आर यू नॉट एक्साइटेड टू रिसीव कंप्यूटर एज अ गिफ्ट। उसके पापा पूछते हैं क्या तुम खुश नहीं हो, आपको ये कंप्यूटर का गिफ्ट मिला है। डोबो कहता है डैड आई एम वेरी एक्साइटेड। आपको कई बार एक्साइटमेंट होती है ना। आई डोंट नो हाउ मच अबाउट इट्स वेरियस पार्ट्स। अब बच्चों आपके पास जैसे नया कंप्यूटर सिस्टम है आया है, तो आपको पार्ट्स वगैरह पता होने चाहिए। वो कह रहा है कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ओह डियर, योर फ्रेंड कंप्यूटर इज़ जस्ट लाइक यू। एज यू नो, एज यू हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू डिफरेंट वर्क, सिमिलरली कंप्यूटर हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। जैसे बॉडी पार्ट्स डिफरेंट हैं डिफरेंट वर्क के लिए। आप बताओ हैंड्स का क्या यूज़ होता है। किसी चीज़ को आपने राइट करना है, पकड़ना है। फीट का क्या यूज़ होता है, आप उससे चलते हो। ऐसे ही हर चीज़ का कंप्यूटर के भी अपने डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनका यूज़ डिफरेंट है। अब बच्चों पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कीबोर्ड, कीबोर्ड ये आपको नज़र आ रहा है ना। डोबो विच बॉडी पार्ट्स हेल्प अस टू राइट, होल्ड थिंग्स और टेक फूड टू योर माउथ। अब आप बताओ बच्चों, आप राइट किससे करते हो? हैंड से। किसी चीज़ को पकड़ना हो तो किससे पकड़ोगे? हैंड से। आपने खाना खाना है तो किससे हैंड से ही करोगे। डोबो क्या कहता है, डैड आई यूज़ माई हैंड्स टू राइट, टू होल्ड दी थिंग्स एंड टू प्लेस द फूड इन माई माउथ। सिमिलरली कंप्यूटर हैज़ अ कीबोर्ड। कीबोर्ड का बच्चों क्या यूज़ है? आप देखो इसमें नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, स्पेशल कीज़ भी हैं टू टाइप द नंबर्स एंड लेटर्स and give the instructions and commands to the computer। अब ये बच्चों आपका ये क्या है? कीबोर्ड। देख रहे हो ना बच्चों, ये क्लियर आपको दिखाई दे रहा है। अब 1 से लेके ये 9 और 0 आपके न्यूमेरिक कीज़ होगी। अल्फ़ाबेट कीज़ कितनी होती हैं? 26। अप एंड डाउन एरो कीज़ हैं, स्पेशल कीज़ हैं F1 से F12। और आपने कोई भी सिंबल्स देने हैं, @ हैश, डॉलर, तो ये आपको ऊपर नंबर कीज़ के साथ ऊपर दे रखे हैं। कैप्स लॉक की का क्या यूज़ होता है बच्चों?
कुछ भी हमने लेटर्स को कैपिटल वर्ड्स में यूज़ करना है। स्पेस बार की का बच्चों क्या यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू गिव दी स्पेस बिटवीन स्पेस दी टेक्स्ट दी स्पेस बार की इज़ यूज टू गिव दी स्पेस बिटवीन दी टेक्स्ट एंड वर्ड्स। और जो आपकी स्पेस बार की होती है ना बच्चों, इट इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। आपका क्वेश्चन आ सकता है विच इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड? स्पेस बार की। अब बच्चों ये क्या है? मॉनिटर। इस स्क्रीन को हम क्या कहते हैं? मॉनिटर। इसको हम वीडीयू भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। Name the device that resembles the computer monitor. You usually find this device in your home. आपको बच्चों पता है आपके पास क्या है? स्मार्ट टीवी, राइट? वो हमारा कैसे मॉनिटर की तरह ही दिखाई देता है ना आपको बच्चों। तो आपके घर क्या है? स्मार्ट टीवी। अब मॉनिटर का बच्चों क्या यूज़ है? जो भी हम टाइप करते हैं, इट डिस्प्लेज वट एवर वी टाइप। आप अपना नेम टाइप करते हो तो आपका क्या आ जाएगा? जैसे जैसे आप टाइप करोगे वैसे वैसे आपको मॉनिटर पे दिखाई देगा। इट हैज़ एन ऑन और ऑफ बटन। आपने मॉनिटर का भी ऑन और ऑफ बटन है। इट इज़ आल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU। इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और इट लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन। डैड, डोबो, कॉल योर क्लासमेट्स फॉर द बर्थडे पार्टी। डोबो, डैड, आई डोंट रिमेंबर देयर फ़ोन नंबर्स, आई डोंट हैव फ़ोन बुक विद मी। अब कई बार याद नहीं रहता ना बच्चों को उनके फ़ोन नंबर, ना ही उसके पास अपने फ्रेंड्स के फ़ोन नंबर से, ना ही उसके पास कोई फ़ोन बुक है। अब एक्टिविटी है, रीड द क्वेश्चन गिवन बिलो, पुट अ टिक मार्क एट द ऑप्शन विच यू फील इज़ करेक्ट। डू यू रिमेंबर नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल? अब आपको पता होने चाहिए, अभी आप स्कूल नहीं जा रहे लेकिन लास्ट टाइम जब गए थे आपको स्टूडेंट्स के नाम नहीं तो आपको फ्रेंड्स के नाम तो पता ही होंगे। येस और नो, ये आपने एक्टिविटी खुद करनी है बच्चों। कैन यू रिकॉल फ़ोन नंबर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास? मेरे ख्याल से अभी तो आपको फ़ोन नंबर्स नहीं पता होंगे सभी बच्चों के। डू यू रिमेंबर द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स टिल 100? अब आपको बच्चों टेबल्स आती हैं या भूल गए हो? टेबल्स तो आनी चाहिए ना, आपको 2 से 20 तक टेबल्स आनी चाहिए, ठीक है ना। ये भी देखो एक्टिविटी दी हुई है आपको, टेबल्स अच्छी तरह से लर्न करना। हेल्प में मैथ में पता है कितनी हेल्पफुल होती हैं टेबल्स। ये एक्टिविटी आपने बच्चों सेल्फ करनी है। वेल, वी कांट रिमेंबर द अबाउ मेंशन थिंग्स but a computer can remember all the above. Dad, Dobo, which part of our body help us to remember everything? I remember everything using my brain. आप अपने माइंड में रखते हो ना ये बातें। कौन सा बॉडी पार्ट हेल्प करता है? हमारा ब्रेन। डू यू नो कंप्यूटर हैज़ अ ब्रेन? कंप्यूटर का भी अपना ब्रेन होता है। उस ब्रेन का क्या नाम है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपकी 2 फुल फॉर्म आई हैं, VDU की और CPU की। इनको बच्चों आपने लिख के देखना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जो मेन वर्ड्स हैं उसको आप अंडरलाइन भी किया करो, ओके। प्रोसेसिंग की स्पेलिंग आनी चाहिए। CPU को बच्चों हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं और हार्ट ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। इट हेल्प अस टू रिमेंबर एवरीथिंग। जो CPU है वो प्रोसेस करता है एंड परफॉर्म द वेरियस ऑपरेशंस, और स्टोर करता है डाटा और इन्फॉर्मेशन को। CPU के कितने बटन्स हैं? ऑन और ऑफ बटन और रीस्टार्ट बटन।
Dobo, while checking his computer, Dad, what is this tiny little thing with a long tail? This is called a mouse. A real mouse? No, no, Dobo, it's not a real mouse. Come, I will tell you more about the computer mouse. बच्चों, आप भी ये मत समझना जो हमारे घर आते हैं माउस वो नहीं हैं. I will tell you more about the computer mouse. Mouse, Dad, Dobo, as your finger to point at things. Similarly, a computer mouse also points on various objects. इसको हम बच्चों माउस इनपुट डिवाइस भी है और पॉइंटिंग डिवाइस. डोबो कहता है, डैड, बट मॉम टोल्ड मी नॉट टू पॉइंट एट अदर्स, इट इज़ अ बैड हैबिट. तो उसकी मम्मा ने उसको बताया था किसी पे भी पॉइंट नहीं करना, तो ये बैड हैबिट है. डैड, यस चाइल्ड, इट्स ट्रू, बट इन ऑर्डर टू वर्क विद स्पीड a pointing device is very essential. We can select anything on the screen very easily by clicking using the mouse. हम माउस पे क्लिक करते हैं तो वो चीज़ सिलेक्ट हो जाती है. माउस बच्चों ड्रॉ करने के लिए बहुत अच्छा आपका ये डिवाइस है. इसको हम इनपुट डिवाइस भी कहते हैं. जो कीबोर्ड है और माउस है वो क्या है, आपका इनपुट डिवाइस. जो मॉनिटर है वो आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस. माउस, अब यूज़ क्या है माउस का? इट इज़ ईजी टू यूज़, इट इंक्रीजेज द स्पीड, इट मेक अस टू सिलेक्शन ईजियर, इट रिड्यूसेस द टास्क ऑफ रिमेंबरिंग एज वेल एज टाइपिंग द कमांड्स. एक तो बच्चों हमें याद नहीं करना पड़ता जो भी आप कमांड टाइप कर रहे हो. और माउस के बच्चों 3 बटन्स हैं और कई बार 2 भी हैं. नहीं, 2, एक लेफ़्ट माउस बटन और एक है राइट माउस. बीच में क्या होता है, स्क्रॉल बटन. अब ईच बटन ऑफ माउस हैज़ इट्स ओन फंक्शन. लेफ़्ट माउस बटन क्या होता है, सिंगल क्लिक करते हो तो बच्चों सिलेक्ट हो जाता है. डबल क्लिक करोगे तो ओपन, क्लिक को ड्रैग करोगे तो ड्रा. राइट माउस बटन का क्या यूज़ है, इट इज़ यूज टू ओपन द स्पेशल मेन्यू. स्क्रॉल बटन, इट इज़ यूज टू मूव द पेज अप एंड डाउन. अब आपकी एक और एक्टिविटी है. देखो, आप ड्राइंग भी करोगे तो आपका कितना अच्छा सब्जेक्ट है ये कंप्यूटर. इसमें आपकी ड्राइंग, कंप्यूटर को भी ड्रॉ करना है ना आपने. अब लेफ़्ट माउस बटन पे कौन सा कलर करोगे, रेड. और राइट माउस बटन पे कौन सा कलर करोगे आप, ब्लू. स्क्रॉलिंग बटन पे येलो और बॉडी ऑफ माउस पिंक. कलर द माउस पैड ग्रे. तो आपने इसके साथ साथ ड्राइंग भी हो जाएगी. एंजॉय कर रहे हो ना आप बेटा कंप्यूटर पीरियड को. तो थैंक्स, हैव अ नाइस डे.